काश डॉक्टर जफर अल्ताफ जिंदा होते। रऊफ क्लासरा, 5 जुलाई 2019। ताकत और इक़्तिदार ऐसी चीज है, जब तक आपके हाथ से फिसल न जाए यकीन नहीं आता। इंसान को लगता है वो गैर मामूली इंसान है जिसे खुदा ने बादशाहत के लिए इस दुनिया में भेजा है और इसे कभी ज़वाल नहीं आएगा। माजी में बादशाह बारी ये तस्वुर था कि वो कोई गलती नहीं कर सकता, लिहाजा इसे सजा नहीं दी जा सकती। गलतियां राया करती है और सजा भी राया को मिलेगी। बाद बादशाह तो इतने जालिम थे कि जब इनके हाथों सजा पाने वालों का गला काटने का वक्त आता तो वो अपना सर कटवाने से पहले बादशाह की शान में कसीदा पढ़ता था। इन्हें बादशाह जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ता था और मजमे को बताना पड़ता था कि बादशाह सलामत कितने रहमदिल हैं कि तलवार या कुल्हाड़ी के एक वार से इनका सर तन से जुदा किया जा रहा है, वरना वो चाहते तो उबलते हुए पानी में डाल देते या जिस्म के एक एक हिस्से को अलग अलग काट कर टुकड़ों में तब्दील कर देते। ये बादशाह सलामत की रहमदिली और आला ज़रफ़ी समझी जाती कि तलवार का एक वार किया जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये कहानी लगे, लेकिन ये काम बादशाह करते आए हैं और राया इनका ये हक तस्लीम करती आई है। ये वो इंसानी नफ्सियाती अप्रोच है जिसके बाद बंदे को तैश में खुदा याद नहीं रहता, जब तक वो खुद इस जुल्म का शिकार नहीं होता जिसका निशाना इसके हाथों दूसरे बनते रहते हैं। अंग्रेज बादशाहों में किंग हेनरी शशम सबसे ज्यादा जालिम समझा जाता है, जिसने अपनी 6 बीवियों को कत्ल कराया। जब मौत का वक्त करीब आया तो इसके जिस्म से इतनी बू आती थी कि कोई करीब नहीं जा सकता था। इंसान लाख कहे कि वो तरक्की करके जदीद दौर में बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, कायदे कानून बन गए हैं, अब बादशाह को भी कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन कुछ भी कर ले इंसान के अंदर का वहशी अब भी पूरी कुव्वत से कभी कभार उभर आता है। जो आज इख्तिसाब को जुल्म समझते हैं, इनके अपने दौर में ऐसे ऐसे जुल्म हुए कि बंदा कांप उठे। वही पीपीपी जिसे आजकल शरीफ खानदान का दर्द नहीं बैठने दे रहा। नवाज शरीफ के दूसरे दौर में सैफुर रहमान ने इनके खिलाफ जो हशर बर्पा किया हुआ था वो आज किसी को याद नहीं। सैफुर रहमान एहतसाब सेल को एक नाजी कैंप की तरह चला रहे थे। कैदियों पर तशद्दुद करना, सिगरेट से बदन जलाना, सब कुछ इस कैंप में होता था। इस वक्त सैफुर रहमान की कोशिश थी कि बेनजीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ सरकारी अफसरान गवाही दें, कोई फाइलें ढूंढ कर दें। एक दिन डॉक्टर जफर अल्ताफ को सैफुर रहमान ने दफ्तर बुलाया और कहा कि वो जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ट्रैक्टर स्कैंडल में मदद दें। डॉक्टर साहब निडर आदमी थे। उन्होंने कहा, अगर ट्रैक्टर इंपोर्ट में पैसा खाया गया तो फिर जरदारी नहीं बल्कि उन्होंने खुद सेक्रेटरी ज़राअत के तौर पर खाया होगा। डॉक्टर साहब का कहना था कि एक ट्रैक्टर जो रूसी रियासत से इंपोर्ट करके तमाम ड्यूटी टैक्स सफरी खर्च डालकर किसान के घर तक 1.5 लाख रुपए में पहुंच रहा था और इसमें से भी जरदारी ने अगर कुछ कमीशन कमा लिया था तो फिर जरदारी को सजा नहीं बल्कि दाद और इनाम मिलना चाहिए। सैफुर रहमान इन्हें धमकाते रहे मगर वो इस बात पर डटे रहे। जब जरदारी सदर बने और कुछ अरसे बाद इसी मुकदमे में इन्हें गवाही के लिए बुलाया गया तो यही गवाही दी। हालांकि चंद दिन पहले सदर जरदारी इन्हें चेयरमैन पीएआरसी के ओहदे से बरतरफ कर चुके थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इनके चंद दरबारियों के कहने पर पीएआरसी में अफसरान के तबादले नहीं किए थे। लेकिन अदालत में वही गवाही दी कि जरदारी स्कैंडल में मुलव्वस न थे। वो जरदारी का ज़र्फ था कि डॉक्टर जफर अल्ताफ को बरतरफ कर दिया कि इनके एक खुशामदी के कहने पर तबादला क्यों नहीं किया, और ये डॉक्टर जफर अल्ताफ का ज़र्फ था कि बरतरफ होने के बावजूद तीसरे दिन जरदारी के हक में गवाही दे आए। बेनजीर भुट्टो डॉक्टर जफर अल्ताफ को बरसती थी कि वो शरीफों के करीब हैं और शरीफ इन्हें बेनजीर भुट्टो के करीब समझते थे। डॉक्टर जफर अल्ताफ 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर थे। टीम फाइनल हार गई तो सैफुर रहमान ने वर्ल्ड कप क्रिकेट में हार की इंक्वायरी शुरू कर दी। खौफजदा खिलाड़ी पाकिस्तान आने से इनकारी थे। सैफुर रहमान नवाज शरीफ के हुक्म पर डंडा लेकर बैठे थे। एक एक खिलाड़ी को बुलाकर तफ्तीश के मरहले से गुजारा गया। हुक्म नवाज शरीफ का था। मैं जब भी शरीफ खानदान को मुसीबतों में घिरा पाता हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों डॉक्टर जफर अल्ताफ याद आते हैं, जिनके साथ इस खानदान ने इक़्तिदार के दिनों में जुल्म किया था। जनरल मुशर्रफ को अजियत में देखता हूँ तो भी वही याद आते हैं। डॉक्टर जफर अल्ताफ पर जनरल मुशर्रफ दौर में एहतसाब का इदारा दबाव डाल रहा था कि बेनजीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ गवाही दें। वही पुराना केस जिसमें सैफुर रहमान इन्हें धमकाते रहे थे। वो एक ही जवाब देते कि बेलारूस से ट्रैक्टर इंपोर्ट में करप्शन मुमकिन ही नहीं थी। इन पर दबाव बढ़ाने के लिए नैब ने इनके घर इनकी बेगम को फोन करके डराना शुरू कर दिया था। डॉक्टर साहब अक्सर परेशान रहते कि यार मेरी हद तक तो ठीक है, लेकिन अदारा मेरी बीवी को फोन करके डराता है कि वो मुझे मजबूर करें कि मैं बेनजीर भुट्टो के खिलाफ गवाही दूं। और फिर एक दिन इस अदारे का फोन इनकी बेगम को गया, जो आखिरी साबित हुआ। इन्हें आखिरी धमकी दी गई और इनका वही दम निकल गया। डॉक्टर साहब अक्सर मुझे कहते थे कि मेरी बीवी को एहतसाब अदारे ने मारा था। ये जनरल मुशर्रफ का दौर था। आज वही जनरल मुशर्रफ अदालतों को मतलूब हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि इनकी जान बख्शी की जाए। शहबाज शरीफ ने अपने पिछले इक़्तिदार में डॉक्टर जफर अल्ताफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। शहबाज शरीफ के साहबजादों को दूध, दही, अंडों और मुर्गियों का शौक पड़ गया। मुकाबले में अदारा किसान का हल्ला दूध था, जिसके एजाजी चेयरमैन डॉक्टर जफर अल्ताफ थे। साहब के बच्चों का कारोबार कामयाब कराने के लिए हल्ला दूध को बंद कराना जरूरी था।
ادارہ بند کیا گیا، ملازمین پر جھوٹے پرچے دے کر تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی ضمانتیں کرانے گئے تو دھمکی دی گئی کہ آپ ان کی مدد سے باز نہ آئے تو آپ کو بھی دھر لیا جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر الطاف کب ڈرنے والے تھے؟ ان پر شہباز شریف نے اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کرا دیا اور دن رات ان کے گھروں پر چھاپے شروع کر دیے، جہاں وہ اپنی اکیلی بیٹی اور نواسے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ خواجہ سعد رفیق کو بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ ایک دن بہت دکھی ہوئے اور کہنے لگے، شریف خاندان کے ساتھ پاکستان بننے کے وقت سے تعلقات تھے، وہ ان کی اتفاق مل کے قانونی مشیر تھے۔ ان بھائیوں نے والد کے تعلقات کا بھی لحاظ نہ کیا اور 72 سال کی عمر میں ان پر مقدمے درج کرا کے گھروں پر چھاپے مروا رہے تھے۔ آج انہی شہباز شریف کا بیٹا حمزہ جیل میں ہے، جبکہ دوسرا بیٹا سلمان مفرور ہے، جس نے ڈاکٹر ظفر الطاف کا جینا حرام کرایا ہوا تھا۔ خواجہ سعد رفیق بھی جیل میں ہے۔ یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر الطاف کس دکھ کے ساتھ اس زندگی سے رخصت ہوئے۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے، سب کچھ دیکھتے کہ جن لوگوں نے انہیں تکلیفیں دی، آج خدا نے کیسے ان سب طاقتور لوگوں کو سزائیں دی ہیں۔ شریف خاندان کسی دن ڈاکٹر ظفر الطاف کی اکلوتی بیٹی فریحہ الطاف اور ان کے نواسے ریان کے پاس جائے اور ماں بیٹے سے اس ظلم کی معافی مانگے جو اس خاندان نے ان کے باپ اور نانا پر کیے تھے، جن کا میں گواہ ہوں۔ خدا بھی کیا کیا نظارے دکھاتا ہے۔ صرف 4 سال پہلے شہباز شریف نے ڈاکٹر ظفر الطاف کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ دن رات ان کے گھر پولیس سے چھاپے مروا رہے تھے۔ آج انہی شہباز شریف کو بیٹوں، داماد اور ساتھیوں سمیت چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ڈاکٹر ظفر الطاف زندہ ہوتے تو شریف خاندان کی یہ حالت دیکھ کر خوش نہ ہوتے، افسردہ ہوتے۔ جی ہاں، ڈاکٹر ظفر الطاف ایسے ہی تھے۔